नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसम्मत न्यूज बुलेटिन। चर्चा करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब सरकार द्वारा सुरक्षा में चूक और साजिश का आरोप लगाते हुए श्रीगंगानगर में भाजपा जनता युवा मोर्चा द्वारा आज भाजपा कार्यालय जुबिन हॉस्पिटल से भारत माता चौक तक मशाल जुलूस निकालकर विरोध दर्ज करवाया गया तथा पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। भारत माता की जय। 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी की जनसभा में जाते वक्त जिस तरह फ्लाईओवर के पास उनके काफिले को अवरोध डालकर 20 मिनट तक रोका गया, ये पंजाब की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी की मानसिक ओछेपन का सबसे बड़ा उदाहरण है। देश के सम्मानित प्रधानमंत्री व विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए वो जा रहे थे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था तार तार हो गई। कांग्रेस की हमेशा ही नीति फूट डालो राजगो की रही है। ईर्ष्या और द्वेष की राजनीति इनके मूल में है और उसी का परिणाम कल की घटना है। वैचारिक मत भिन्नता हो सकती है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी है। पंजाब की पुलिस और पंजाब सरकार जिस तरह हाथ पर हाथ धरकर बेबस बड़ी बातों से जनता को और सरकार को, आम जनता को जिस तरह गुमराह कर रहे हैं, वो गले उतरने वाली बात नहीं है। इससे ज़्यादा अक्षमता और क्या हो सकती है। कानून व्यवस्था बनाना राज्य का काम है, वहाँ सुरक्षा का बंदोबस्त करना राज्य सरकार का काम होता है। जब इतने दिनों से प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित था, सारी क्लियरेंस दे दी गई थी, उसके बावजूद एन मौके पर रास्ते को जिस तरह जाम लगाया, रोका गया, वो पंजाब की कांग्रेस सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। अगली खबर का रुख करेंगे। श्रीगंगानगर में स्वास्थ्य विभाग के खाद्य निरीक्षक की कार्यशैली और व्यवहार को लेकर आक्रोशित किराना व परचून व्यापारियों और दुकानदारों ने आज अपने सभी प्रतिष्ठान बंद रखकर अपना विरोध जताया तथा नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान परचून दुकानदार एसोसिएशन व अन्य व्यापारिक संगठनों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि खाद्य निरीक्षक लक्ष्मीनारायण गुप्ता द्वारा श्रीगंगानगर के खाद्य व्यापारियों से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है एवं अपना निजी हित साधने के लिए व्यापारियों को सैंपल के नाम पर डराया धमकाया जाता है। इससे व्यापारी वर्ग में भारी असंतोष फैल रहा है। तय बाजारी में खाद्य विभाग वालों ने दुकानदारों को परेशान कर रखा था। उसी विषय में आज कलेक्टर साहब से मुलाकात की है। जी, आज मार्केट भी बंद रखी है सर। बिल्कुल, तय बाजारी पूरी मार्केट बंद है। आगे क्या रहेगा सर? व्यापारियों के लिए जो बातें करनी थी हमने कलेक्टर साहब को बता दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई होगी। बढ़ेंगे आगे। संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर बंद के दौरान उपद्रव के नाम पर झूठे मुकदमे दर्ज कर लोगों को फंसाने के विरोध में भाजपा पार्षद अनूप गहलोत के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। पार्षद अनूप गहलोत ने बताया कि 2 दिन पूर्व बंद के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा कथित पत्थरबाजों पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी गई, जिसको लेकर ज्ञापन दिया गया। इस प्रकार पंजाब सरकार ने एक बार प्रधानमंत्री के जान को खतरे में डालने का कार्य किया। अरे प्रधानमंत्री जी विश्व के आज सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, वो तो पंजाब में कुछ देने ही गए थे। अनेकों परियोजनाओं के लिए कुछ ना कुछ धनराशि स्वीकृत करने गए थे। वो तो भगत सिंह जैसे शहीदों को श्रद्धांजलि देने गए थे, लेकिन उनके लिए एक असुरक्षा का वातावरण पैदा करके उनकी जान को खतरे में डालने का कार्य किया। और तालमेल का बिल्कुल अभाव नहीं, ऐसा लगता है कि जानबूझकर सरकार ने ऐसा कार्य किया। प्रधानमंत्री जी के पूरे कार्रवाई को 20 से 25 मिनट तक ऐसी सेंसिटिव जगह में रोकने का कार्य किया
जिससे कभी कहीं भी एक बड़ी दुर्घटना होने की पूरी संभावना थी, उसको लेकर पूरा देश आज आहत है। और बीकानेर में भी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने ऐसी स्थिति प्रकट की, निश्चित रूप से वो जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से ऐसा कार्य किया गया और वो कांग्रेस के शीर्ष इशारे, दिल्ली के इशारे के बिना ये संभव नहीं था। एक पूरा प्रोटोकॉल था जिसका उन्होंने पालन नहीं किया। मैं आज आप मीडिया के माध्यम से और हम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर भी इस बात की मांग करेंगे कि चन्नी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। उसको सरकार में और सत्ता में रहने का बिल्कुल भी अधिकार अब नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर के राजकीय विद्यालय पुरानी आबादी में विधायक राजकुमार गौड़ ने 125 स्कूली छात्राओं को साइकिल वितरित की। इस अवसर पर विधायक गौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं व कार्यक्रम संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त करने पर कालीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी भी छात्राओं को दी जाती है। उन्होंने कहा कि गंगानगर जिले में 325 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज की शुरुआत अच्छे संकेत दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के अलावा विदेश जाने वाले विद्यार्थियों को भी अनुदान देने के साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए भी अनुदान देने का प्रावधान है। बढ़ेंगे आगे। संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर बंद के दौरान उपद्रव के नाम पर झूठे मुकदमे दर्ज कर लोगों को फंसाने के विरोध में भाजपा पार्षद अनूप गहलोत के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। पार्षद अनूप गहलोत ने बताया कि 2 दिन पूर्व बंद के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा कथित पत्थरबाजों पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी गई, जिसको लेकर ज्ञापन दिया गया। उस संदर्भ में अगले दिन मीडिया में आया, प्रिंट मीडिया में आया कि जो उपद्रवी थे, जो पत्थरबाज थे, उनको डिटेन करके गिरफ्तार किया जाएगा और कोटगेट थाने में FIR दर्ज की गई है लगभग 50-60 लोगों के। तो उसी संदर्भ में आज अभी हम अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय से मिला था और उनसे हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट की, यही निवेदन किया कि जो पहल की है उन लोगों को गिरफ्तार करो और अगर किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, अगर किसी ने अगर पहल की है पत्थरबाजी में, उनको गिरफ्तार करो। छतों पे पत्थर कहाँ से आए, उनको गिरफ्तार करो। और हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे, हम लोगों को उठा लिया गया था, हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और हम लोगों को ही अगर FIR दर्ज होगी हमारे खिलाफ तो हम लोगों ने पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होगी तो उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई ना की जाए। ठीक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पल्स पोलियो अभियान के प्रभावी संचालन हेतु जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक गुरुवार को श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले का कोई भी बच्चा दवा पीने से वंचित नहीं रहे, इसके लिए समय रहते स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आवश्यक तैयारियां कर लेवें। गांवों और ढाणियों के साथ साथ दूरदराज के क्षेत्रों के लिए भी टीमों का गठन करते हुए उन्हें प्रत्येक बच्चे तक पहुंचते हुए दवा पिलाने के लिए निर्देशित किया जाए। RCHO डॉक्टर HS बराड़ ने बताया कि 23 जनवरी से 4 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद 24 और 25 जनवरी को घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। अभियान के लिए आवश्यक सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बढ़ेंगे आगे। संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि गजसिंहपुर में राज्य सरकार के द्वारा संचालित निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत वीरवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 की अध्ययनरत बेटियों को निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। इस साइकिल वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष चमकौर सिंह, समाजसेवी नागरिक जगदीश यादव व विधायक प्रतिनिधि इंद्र गर्ग थे। इस मौके पर विद्यालय की संस्था प्रधान अमिता व समस्त स्टाफ के द्वारा सभी आए हुए अतिथियों का धन्यवाद प्रेषित कर विद्यालय के विकास की योजनाओं की चर्चा की गई। इस दौरान विद्यालय की 6 बेटियों को साइकिल वितरण की गई।